दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 4 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। आपके समस्या का समाधान मेरे द्वारा करवा दिया गया है। कुछ लोग कहेंगे आपने कैसे करवा दिया, तो मैं साक्ष्य दिखाना चाहता हूँ। हमने कई बच्चों से कहा कि शाम तक बताऊंगा, शाम तक आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेखपाल भर्ती में फीस को लेकर जो समस्या थी उसका समाधान हो गया है, नोटिस जारी कर दिया गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, भाई जी कल से कमेंट कर रहा हूं, लेखपाल फीस नहीं काट पाए हैं, क्या डेट बढ़ेगी या तैयारी बंद कर दें? आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कुछ बताओ। हमने कहा था शाम तक। नीचे के लोग लिख रहे हैं कि डेट नहीं बढ़नी चाहिए, और पाठक जी कह रहे हैं कि ज़रूर बताना, हमारी भी नहीं भर पाई है। तो दोस्तों, हमने कहा शाम तक, इंगित मैंने कर दिया, कमेंट दिखा रहा हूँ। हमने कहा शाम तक, कई लोगों से बोला शाम तक बता दूंगा। आज वहीं से मैं आ रहा हूँ। आप देखे होंगे कि सुबह से अभी तक वीडियो नहीं आप लोगों को मिला होगा। आपके काम के लिए ही गया था, अब जाकर वीडियो बना रहा हूँ। नोटिस जारी कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल भर्ती के संबंध में नोटिस है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन शुल्क दिनांक 19/6/2022 तक जमा किया जाना था। पृष्ठगत विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा दिनांक 19/6/2022 की स्थान पर दिनांक 24/7/2022 को आयोजित किए जाने संबंधित आवश्यक सूचना दिनांक 1/6/2022 को प्रकाशित की गई थी। अब जो है आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 24/7/2022 कर दी गई है। मेल भी मेरे पास आया था, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। श्रीमान सचिव महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है कि लेखपाल की मुख्य परीक्षा पहले 19 जून को होनी थी तथा परीक्षा तारीख शुल्क जमा करने को कहा गया था। रिक्वेस्ट किया गया था कि सर जो है इसके संबंध में कुछ करिए, राहुल चौधरी। और हमने आपको ज्ञापन देने के लिए नहीं बोला, मैं खुद गया था आपके लिए, खुद गया और आपके समस्या का समाधान हो गया। ज़्यादा दिन तो नहीं बढ़ाया गया, कुछ दिन बढ़ाया गया। उसमें आप अपनी फीस को कटवा सकते हैं और आप परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। आपको इस चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। तो आप लोग खुश हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आप लोग खुश हैं या नहीं? अब आपकी फीस का पेमेंट हो जाएगा। अगली अपडेट है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के डाटा को लेकर। देखिए, डाटा आना शुरू हो गया है। सरकार भले ही कहे कि शिक्षक और छात्र अनुपात सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, शिक्षक और छात्र अनुपात सही नहीं है। कई ऐसे जिले हैं, बहराइच हो गया, बस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हुआ, बलिया हुआ, कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर छात्रों की संख्या अधिक है और शिक्षक नील हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नील है कि ना के बराबर है। मेरा कहने का तात्पर्य है ना के बराबर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि ना के बराबर हैं। तो क्या सरकार को शिक्षकों की भर्ती नहीं करनी चाहिए? और मैं आपको बता दूं, मुझे तो लगता है कि 1 या 2 बार परमानेंट भर्ती हो जाए, उसके बाद PPP मॉडल पर भर्ती की जाएगी। यानी कि जिस तरह से अग्निवीर की तैयारी करवाई जा रही है, अग्निवीर की भर्ती करने का प्रयास किया जा रहा, हो सकता है भविष्य में शिक्षक वीर की भर्ती हो जाए शुरू, PPP मॉडल पर भर्तियां होना शुरू हो जाएं। हो सकता है कि BTC BEd वालों को संविदा पर रखा जाए, कार्यकाल को घटा दिया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग हो गया। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। भारत भी बदल रहा है, आप भी बदल रहे हैं, मैं भी बदल रहा हूँ, सब लोग बदल रहे हैं। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी 80,000 पदों पर। 5 साल के कार्यकाल में 80,000 पदों पर लगभग प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी तय है मेरी जानकारी के अनुसार। तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। तो इस वर्ष के अंत या 2023 में आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन उससे बड़ी खबर आपको दे दूं, TGT PGT की भर्ती को लेकर। देखिए, TGT PGT की भर्ती तो आ गई है, लेकिन पदों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। पद बढ़ाने को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है।
इको गार्डन में धरना प्रदर्शन, ज्ञापन का दवर, अध्यक्ष से मिलना। अध्यक्ष जी कहते हैं कि हमने नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि पद और घट और बढ़ सकते हैं, तो चिंता मत करिए, अध्याचल मिलेगा तो पद बढ़ेंगे। दुनिया जानती है कि अध्याचल मिलेगा तो पद बढ़ेंगे। कौन सा ऐसा भर्ती इसमें नहीं लिखा होता है कि पद घट और बढ़ सकते हैं? एक आध दो भर्ती की मैं बात नहीं करूंगा, ज़्यादातर भर्तियों में लिखा होता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी देने जा रहा हूं। सरकार पद जोड़ना नहीं चाहती है, शासन का कोई निर्देश नहीं है। सरकार एक और भर्ती आपको देगी 2023 में, वह भी हो सकता है कि मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में आपको एक और नई भर्ती देखने को मिल जाए। एक और नई भर्ती देखने को मिल जाए। पद कम हो सकते हैं लेकिन भर्ती ज़रूर आएगी, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इतना कहूँगा, जो अगली भर्ती होगी उसमें पदों की संख्या इस भर्ती से ज़्यादा होगी। यानी कि जो 22 में भर्ती आई है, विज्ञापन जारी हुआ है 4100 कुछ पदों पर, उससे ज़्यादा पद होंगे, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अगली अपडेट है यूपी टेट को लेकर। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था और आपको मालूम भी होगा कि यूपी टेट 2022 का नोटिफिकेशन आना है, पर पहले शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। जब प्रस्ताव पर शासन के द्वारा मुहर लगा दी जाएगी तभी तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक यूपी टेट का प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया अभी तक। उम्मीद है कि इस महीने के अंत या जुलाई के फर्स्ट तक भेज दिया जाएगा और मुहर लग जैसे भेजा जाएगा, मुहर लगने की संभावना प्रबल है, मुहर लग जाएगा या मानकर चलिए। उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा होगी। अब यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको जुलाई में देखने को मिल सकता है। उसके बाद एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जानकारी कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जो यूपी टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, सी टेट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, थोड़ा काम बाकी था, उसका भी नोटिफिकेशन आएगा इसी महीने के लास्ट या जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यूपी टेट का प्रस्ताव इसी महीने के अंत में या जुलाई के फर्स्ट तक भेज दिया जाएगा और तुरंत मुहर लगेगी। जैसे गया प्रस्ताव, मुहर 2-3 दिन में लग जाएगा और डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रस्ताव होता है इस तारीख को परीक्षा कराएंगे, इस तरह से नोटिफिकेशन जारी करेंगे, आवेदन इस तारीख से शुरू, पूरा जानकारी प्रस्ताव में लिखा होता है। सरकार के पास जाता है, शासन के पास जाता है, तुरंत मुहर लगता है, प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। आज मुहर लगा, शाम तक नोटिस या दूसरे दिन नोटिस जारी हो जाती है। तो सबसे पहले यूपी टेट की परीक्षा होगी, उसके बाद ही आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ज़्यादा उतावले होने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक भर्ती आएगी, गारंटी के साथ कहता हूँ, इस साल के अंत या 2023 में आपको देखने को मिलेगी। और टीजीटी पीटी की भर्ती भी आ सकती है, जो सरकार की मंशा है, क्योंकि 2024 का चुनाव, उसमें भी फायदा लेना है। तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। सुपर टेट की तैयारी करिए, यूपी टेट की तैयारी करिए। आपको उलझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चैनल पर आप वीडियो देखकर उलझ जाते हैं। तो जो बता रहा हूँ वही सही है, इसलिए आप तैयारी करिए, इधर उधर भटकिए मत। प्रस्ताव इसी महीने अंत तक भेजा जाएगा या जुलाई के फर्स्ट तक मुहर तुरंत लगेगा और नोटिफिकेशन जुलाई में आने की संभावनाएं प्रबल है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।